तो इसलिए लोग पसंद भी करते हैं। उन्हें सही लगता है बात है। कोई तो है जो हमारी भाषा बोल रहा है, हमारे लिए आवाज उठा हाँ, रहा है या चिल्ला रहा आवाज है हमारे उठा रहा है। दर्द को। सही जिस बात प्रकार है। हमारा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म की जा रही है, और हम्म। कहीं ना कहीं हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं है, शोषण हो रहा है। और सही सरकारी बात है। महकमे जिस प्रकार बेचे जा रहे हैं, संपदा बेची जा रही है, कारपेट जगत के हाथ में देश को बेचा जा रहा है। ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना जवान खुश है, और ना कुछ महिलाएं भी, सुरक्षित है। कोई भी खुशी नहीं है, हाँ, कोई सब नहीं है, सब बहुत परिवार। परेशान और है। शायद कोई भारत में कोई धर्म, मजहब, जाति कोई भी खुश नहीं है। नहीं, कोई भी सभी खुश से नहीं है। देखिए, सभी धर्मों को खतरा है, सभी मजहबों को खतरा है, सभी संप्रदायों को खतरा है, सभी जातियों को खतरा है। सही भारत बात है। में ये हालत है, हर लोग आदमी कह रहा है मेरी जात को खतरा, मेरे धर्म को खतरा, मेरे बट मजहब को ये खतरा, बट ये मेरे क्यों सब। चाहिए? तो हाँ। मेरी बात सुन लो, जब हम्म। सबको खतरा है तो इसका मतलब सरकार सही नहीं है। हम्म। इसका मतलब सभी लोगों को खतरा है तो इसका मतलब सरकार सही नहीं है। तो हम्म। सरकार को बदलना जरूरी है, सही क्योंकि बात। हर संप्रदाय, हर धर्म, मजहब जो सब सब खतरे में है, तो इसका मतलब सरकार ठीक नहीं है, सरकार गलत है। तो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सबको आंदोलन करना चाहिए। अब तो खैर वोट के माध्यम से कर रहे हैं, और हम्म। लूट मचा रखी है मशीन के माध्यम से। और चुनाव आयोग मिला हुआ है, ये चुनाव आयोग वो ले आए थे, एक बिल ले आए थे, पास किया इन्होंने, अमेंडमेंट किया उसका, और अच्छा। उसमें लिख दिया कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दे सकता। तो अब वही वजह है कि जो कमिश्नर है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का, उसके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता। वो आता है, जो मर्जी करता है, पैसा लेके कर रहा है, और हम्म। चोरी हो रही है, डाका पड़ रहा है। तो बहुत निश्चित रूप गलत। से क्या है, देश में फिर वही क्रांति होगी और आंदोलन होगा। हाल तो वैसी हाँ, होनी है। ऐसे ही आप होगा। बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल से ज्यादा गंभीर परिणाम होंगे अगर देश में होगा तो। है ना? हाँ, ऐसा लग बहुत रहा बुरा है। हालत होगा, बिहार बहुत में बुरा। देखिए कितने लोग दिख रहे, मीडिया में हाँ, दिखा रहे, बिहार में कितने लोग निकल रहे हैं, बाप रे बाप, यंग जनरेशन बहुत है। यंग जनरेशन बहुत है। शीतल जी अब ने बताइए। लिखा है कि बांग्लादेश हैव टू लीव ऑर्डर देन व्हाई नॉट सीमा हैदर, व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ, बराबर है ना उसका डिसीजन। सब बांग्लादेश के सब लोग जा रहे हैं, इसको भी निकालना चाहिए ना भाई, क्योंकि अगर अभी सबको रूल निकाला है कि सबको इलीगल लोगों को निकाल रहे हैं, तो भाई यहाँ भी निकालो, यूपी में देखिए, जाके सबको। मैं एक बात बताइए, जब बांग्लादेशियों को भगाना है तो फिर शेख हसीना को क्या रखा हुआ है? हाँ, वही तो। मोदी जी ने क्यों रखा उसको भी हुआ है? रखो, भेजो। जब जब बांग्लादेश ने उसको फांसी की सजा सुना दी तो तो यहाँ उसको पे भेज क्यों देना रखा है? चाहिए। भेज तो यही देना चाहिए। मोदी जी का होगा, ये भी देश छोड़ के भागेंगे, इनको भी कुछ सजा सुनाएगा भारत में। हम्म। ये भी सोच रहे होंगे मगर इनको कौन रखेगा पूरी दुनिया में? कोई भी देश इनको सपोर्ट नहीं, नहीं करता। नहीं। पूरी दुनिया में देख लीजिए, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो तो बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये अशिक्षित है, ना पढ़े, बेशर्म है, इनके पास कोई किसी भी प्रकार की सोच समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो जितने भी लोग हैं इनका मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्या है, पाखंडी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा जो अपने देश का ही मजाक बनाता है, कभी ताली बजवाया, कभी कुछ करेगा, कभी ड्रामा करेगा, कभी सिंग लगा लेगा, कभी टोपी लगा लेगा। तो ये ड्रामेबाजियां तो वो सब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत को कहीं ना कहीं कोई मूर्ख प्रधानमंत्री मिल गया और देश का बंटाधार कर रहा है। थैंक यू महेश्वरी जी। हाँ, पता नहीं तो कैसे भाई थाली असल क्यों में, बजाने को बोला था। हाँ। ये बीक हम लोग यहाँ थे ना कोविड में, हम लोग तो मतलब इधर ही। तो अरे मैम, बोला था कि कुछ भी इंडिया नहीं में ये था। बोले कि देखिए, थाली बजा। कोरोना जैसी कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं थी, इन्होंने डराया लोगों को, दहशत फैलाई। आधे तो दहशत और डर की वजह से मर गए, लोग घर से बाहर नहीं निकले, शीतल पड़ा है जबरदस्ती के। मैसेज। हाँ, इन सिडनी $1 के बहुत लिए। सारे लोग हैं, देखिए। नहीं, किसने बोला सिडनी में $1 के लिए मार देते? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमने तो नहीं देखा आज तक सिडनी में। पता नहीं किसने। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये तो सिडनी सिडनी में थोड़ा सा प्रोटेस्ट था इंडियन के खिलाफ। हाँ, क्योंकि इंडियन बिल्कुल, लोग बात अपना सही है। रूप दिखाते ही है हर जगह पे ना, तो क्या कर रहे देखिए, अब आप देखिए, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रही। हम्म। सेना में भी कुछ ना कुछ गलत लोग पैदा हो गए हैं, निकल गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने देश की जो है बारीकियां दूसरे देशों को दे रहे हैं, आतंकवादियों को दे देते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। ठीक है हम्म। ना? तो वो भी दिक्कत है, जिस प्रकार थैंक से यू अब ये दिख वृंदा। रहा है, और टारगेट किया जाता है बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पे। ये सब गलत हो रहा है। और हम्म। सही मायने में कि देश की सीमाएं, सुरक्षाएं अच्छी होनी चाहिए, भारत के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मगर सही ये होना कहीं ना चाहिए। कहीं धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, फालतू, इसमें क्या है, इतना अब कुछ ये भी लगता है कि नहीं है। कोई आदमी इस चीज को बात करता है ना, मेरे से कहीं कोई करता है ना, बहुत सारे लोग भारत में ही चल रहा है। सही बहुत से बात लोग है। कहेंगे, अरे भाई साहब बहुत अच्छा हो रहा है,
हिंदू ये हिंदू, दिल करता है इसको साले को बहुत मारूं पकड़ के भी। वही कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, हाँ, तुम लोग वो मतलब धर्म सब छोड़ दो। इतना लगता है कि ये कीड़े आए कहाँ से हैं। हाँ, जात पात इस नहीं करना प्रकार है। के पता नहीं इनमें बुद्धि नहीं है, गोबर भरा पड़ा है इनके दिमाग। सही बात है, सही बात है। बेचारे मुझे तो अपने भारतीय लोगों पे बड़ा दया आती है, क्योंकि कुछ लोगों के कारण कितने लोगों का नुकसान हो गया है ऑलरेडी, है ना? उतने जो सत्ता में एजुकेशन बैठे। नहीं, घर नहीं, किसी को जॉब नहीं, बेचारे जो यंग लोग रहते हैं उनको जॉब नहीं, तो घर कैसे चलेगा ना? देखिए बेचारे अभी माँ बाप बूढ़े। अभी 200 मकान महाराष्ट्र मुंबई में इन्होंने ढा दिए। बेचारे बाप जो रे! रह रहे थे 50 सालों से, गरीब लोग थे। तो क्यों हटाए फिर? अभी 50 साल से रह रहे, तो कुछ दूसरा रास्ता निकालो। सिर्फ टारगेट किया कि उसमें मुस्लिम रहते हैं बस। अरे! अरे इंसान है भाई, तुम लोग क्या मुस्लिम है, और ईमान उसको ये बेचारों है को रोड भाई, पे ले क्या आए, है? उनकी हालत। तो मुझे लगा कि ये यार सरकार, ये किस प्रकार के लोग हैं, कहाँ भैंसी दरिंदे टाइप के लोग आ गए हाँ, अरे हैं, कहाँ मुस्लिम कहाँ क्या ये भाई, संविधान भारत की की इज्जत जनता करते है हैं, वो भी। कहाँ लोकतंत्र में ये बहाली को किस तरीके से ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, इनको खुद नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। नंदा जी, भारत में जितने भी मुस्लिम रहते हैं उनका भी तो भारत देश है। जैसे यहाँ पे नहीं वो मुस्लिम सभी का लोग है, है, देखिए मैम, ये सभी का इंडियंस है। है, सब लोग बोलते हैं हाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज अवर कंट्री। मुस्लिम हम्म, लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया हमारी कंट्री है, हम्म, भारतीय बोलते हैं, एशियन गोरे सब बोलते हैं ये सबकी कंट्री है। हम्म। तो भारत में क्यों ऐसा होता है? तो मुस्लिम लोग रहते तो उनका भी तो देखिए कंट्री है ना कुछ नहीं, भारत। इसको ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं है ये। आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जातिवादी हाँ, मानसिकता के नहीं लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सेम। इस प्रकार के लोग हैं जो भारत के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और हाँ, सिस्टम को दबा रखा है। दबा रखा है। ठीक है ना, सिस्टम को दबा रखा, और उसी मानसिकता के लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं भारत के लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, हाँ। धर्म मजहब और जाति के नाम पे आतंक बचा रहे हैं। उसी के चलते ना कहीं जो कहा गया, जन आक्रोश जो उभरेगा, जो क्रांति होगी, जो बाद में देश के अंदर कहीं ना कहीं गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, और फिर ये भागना पड़ेगा इनको। तो मैंने कहा ना कि वो उससे ज्यादा गंभीर परिणाम होंगे नेपाल और बांग्लादेश से, हम्म। भयंकर होंगे। और वो सही स्थितियां बात ये है। बना रहे हैं। हाँ, स्थितियां तो बना। हर आदमी समझ रहा है, हर कौम का आदमी समझ रहा है, और ये जो समझ रहा हिंदू है। हिंदू कहते हैं ना जिनको, यस। वो हिंदू सबसे ज्यादा दुखी है इनके शासन में। सही जिसको ये बात। हिंदू कहते हैं वो ये हिंदू सबसे ज्यादा दुखी है इनके शासन में। तो कहीं ना कहीं सबको। वो भी विद्रोह करा, वो वोट भी नहीं दे रहा वो हिंदू इनको, मगर अब इन्होंने मशीनों के माध्यम से डकैती मार रहे हैं। चुनाव आयोग इनका है चोर। तो बताइए कहाँ जाए, जज वगैरह जो भी आई है, नो। चीफ जस्टिस जैसों को जूते मार रहे हैं लोग। जूते मारते तो मैं हाँ तो क्या बोले बताइए अभी। चीफ जस्टिस, बताइए क्या अब चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है बाप भारत में। रे, वही तो। हाँ तो सेफ सरकारें नहीं है किसकी तो। आप ये सोचिए है ना। तो इसे सही आम बात। नॉर्मल आदमी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सोच समझ के आइएगा इंडिया में आप। अच्छा। हाँ क्यों? और फिर भाई ये सुरक्षित चीफ जस्टिस नहीं है तो फिर आपकी क्या अच्छा। बात है। और यहाँ तो वैसे ही लोग घूम रहे हैं, और सारे के सारे इस टाइप के हैं, भाजपा में तो सारे वैसे ही हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ ठीक ठाक महिला देखी बस वो सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। वो कहते अच्छा। हैं आओ चलो एमएलए बना देंगे, पार्टी में पदाधिकारी बनाएंगे, समझे नहीं, फिर उसके बाद फिल्म भी बना लेते हैं उसकी। अच्छा। हाँ, और ये सब हो रहा है, बच के रहना भाजपा वालों से। ओके। एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स में आना है भारत के, मालूम है ना। मैंने आना सोचा है। नंदा जी है ना, अभी नंदा जी को हमेशा रखूंगी साथ में, तो कुछ नहीं, फिर पॉलिटिक्स में एक्चुअली मुझे जाना है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मतलब चाहिए अच्छे देश के लिए काम करने के लिए, है ना, ऐसी तो आना इच्छा तो है। अब रहती तो है। हालत है, बीजेपी का मतलब तो हो गया व्यभिचारी जनता पार्टी, अच्छा। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, अच्छा, नहीं नहीं, वैसा तो नहीं, हम तो बेईमान बाबा, जनता हम तो नहीं। पार्टी, बेईमान भ्रष्टाचार जनता तो हम पार्टी। नहीं बन सकते कभी। हाँ हाँ, बेशर्म जनता पार्टी, बेरहम जनता पार्टी। नहीं, हम तो नहीं है बाबा, हम तो अच्छा काम करने के लिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं फिर। और फिर वैसे भी मेरे को, मैं किसी के छोड़ता नहीं हूँ, कोई भी पार्टी हो, अगर कुछ भी गलत करे, मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना लेना देना। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी को नहीं छोड़ता अगर गलत करती है, अच्छा। मैं उसके खिलाफ सही बोलता हूँ। बात अगर है। कोई गलत आदमी डिसीजन लेता है किसी पार्टी का तो बोल देता हूँ मैं। और मेरा किसी व्यक्तिगत भी लड़ाई नहीं है, और हम चाहते हैं देश में खुशहाली हो, प्यार हो, बस मोहब्बत हो, लोग खुशहाली हो, तरक्की करें, हाँ, देश आगे प्रगति बढ़े, करे। और सही बात। सभी में कहीं भी किसी में नफरत ना हो। नहीं, और समझे यही नहीं बात है। भाई, हम चाहते नफरत। हैं विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा हाँ, ऊंचा रहे हमारा, रहे हमारा, सही नफरत से बात है। हम करें वेरी किनारा, ट्रू। देश में हो बस भाईचारा। भाईचारा, नहीं सही हाँ, बात है, ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो सब लोग मिलके रहेंगे और देश आगे बढ़ेगा, और अच्छा सब खुश रहेंगे, तो वही चाहिए इंसान को, और कुछ नहीं चाहिए, है ना? चलिए जतिंदर मैं ने मेरा, लिखा है। हाँ अ, मेरा भी टाइम आज ही हाँ, ओके। बोलिए। हाँ।